स्वागत है आप सभी का हमारे खेल खेल में शिक्षा चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान में पहला है कंठ। कंठ से हमारा अ, आ और क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण होता है, जिसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। आगे तालु से जो हमारा उच्चारण होता है सो ई और च वर्ग च, छ, ज, झ, य और तलाब्य स का उच्चारण स्थान जो होता है सो तालु से होता है, इसे हम तालाब्य वर्ण कहते हैं। आगे है मूर्धा यानी मुंह से री, र और ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न और मूर्धन स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से, इसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। आगे हमारा है दंत यानी दांत से। तो दांत से हमारा ल, दंती स और त वर्ग त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसे हम दंत वर्ण कहते हैं। आगे हमारा ओष्ठ है यानी होठ से। तो होठ से उ और प वर्ग प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओठ से होता है और जिसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। आगे है कंठ तालु यानी दो जगहों को मिलाकर वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ और तालु से मिलकर ए और ऐ का उच्चारण होता है, इसे हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ और तालु मिलने से हुआ है, तो इसे हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। आगे है कंठ और ओठ को मिलने से ओ और अ का उच्चारण होता है। ओ और अ का उच्चारण कंठ और होठ के मिलने से होता है, जिसे हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। आगे हमारा दंतोष्ठ है, जिसे दांत और ओठ को मिलाकर उच्चारण होता है। वह इकलौता व है जिसका उच्चारण दांत और ओठ के मिलने से होता है, इसे हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। आगे हमारा है नासिक के वर्ण यानी प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ग, जैसे अंग, य, न और म। इन सभी का उच्चारण नासिका यानी नाक से होता है, जिसे हम नासिक के वर्ण कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान जाना। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कभी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में अवश्य बताएं।